बताइए मैडम, क्या है ये परशुराम का? आज हम लोगों के वंशज का और जयंती समारोह है, जो आज परशुराम वंशज जो हर एक बैनर तले हम लोग मनाते थे, आज पूरे मिथिलांचल वासी एक बैनर तले, पूरे ब्राह्मण समाज एक बैनर तले हम लोग जन्मदिन उनका मना रहे हैं। और पूरा जय बाबा परशुराम के नारा लगा के पूरे दरभंगा शहर में एक भव्य यात्रा के तरह आए हैं। और यहाँ आज समापन समारोह है कि एक ब्राह्मण चेतना जो जागना था वो जगा के हम लोग यहाँ तक लाए हैं कि परशुराम वंशज हम लोग हैं, बाबा परशुराम का नारा लगाते हुए आए हैं। तो क्या माना जाए, ये ब्राह्मण को गोलबंद करने की प्रयास है? क्योंकि आने वाला वर्ष, इसी वर्ष में बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो क्या माना जाए कि ये एक तरह से ताकत दिखाना है ब्राह्मण को? हमारा समाज बुद्धिजीवी है, हमारे समाज को गोलबंद करने का जरूरी नहीं है। हमारे समाज हर एक जगह गोलबंद ही रहते हैं, क्योंकि समाज को गोलबंद करना उनको काम है जिनका समाज विभिन्न प्रकार के जगह जगह रहते हैं। मेरे समाज हम लोग एकत्रित है, एकत्रित रहेंगे और ब्राह्मण एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। एकदम ब्राह्मणों को लेकर के पहले बार शंखनाद हुआ है इस तरह का? नहीं, ब्राह्मण हमारे सभी का आदमी एक साथ थे, सभी अलग अलग मंच के तहत पूजन उत्सव होता था हम लोगों का ये। लेकिन इस बार क्या है कि हम लोग की जो कुछ विशिष्ट आदमी हम लोग थे, हर मंच से सभी आदमी को हम लोगों ने विचार किया कि अलग अलग छिटपुट दिखाने से बेहतर है कि हम लोग एक मंच पे काम करें। और एक मंच पे ही हम लोगों ने ब्राह्मण चेतना मंच के नाम से इस पार्ट को ये किया और सभी आदमी मिलजुल कर हम लोग एक साथ इस पार्ट को मनाए हैं। इसलिए आपको ये दिखने में लग रहा है कि भयावह है और सारे आदमी हम लोग एक साथ समाहित होकर इस कार्य को किए हैं। मिथुन जी, ये बताइए कि जिस तरह से आज के दिन में ब्राह्मण हाशिए पे चले गए, अगर कहा जाए एक तरह से हिंदुस्तान में, लालू जी ने बुरा बाल साफ करो, बीजेपी में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी में भी हाशिए पे नज़र आते हैं अगर टिकट के हिसाब से देखिए। तो क्या आप लोग जो आज शंखनाद किए परशुराम जी की जयंती के अवसर पर, इसे कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, ये अनवरत चलता रहेगा और हास्यास्पद कंडीशन में तो ब्राह्मण कभी रहा ही नहीं है। ब्राह्मण की एक ही बड़ी बातें हैं कि ज्ञान के बल पर उसका ज्ञान ही उसका बल है। कल भी ज्ञान था, आज भी ज्ञानी है, कल भी ज्ञानी होगा। इसलिए इस आधार पर हास्यास्पद जाने की बात नहीं, बस हम लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमताएं हैं। लेकिन बर्दाश्त का जब सीमा पार कर जाता है तो वैसे कंडीशन में बाबा परशुराम टाइप के आदमी पैदा होते हैं। तो अगर हास्यास्पद अगर आपको लग रहा है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि कोई न कोई आज के दिन में यहाँ से परशुराम बन के निकलेगा और सारे का विनाश करेगा। इसलिए ब्राह्मण कभी हास्यास्पद न हुआ था, न है और न रहेगा। ये बताइए, बीजेपी में भी है, कई दूसरे अन्य दलों से भी हैं, तो मुझे बताइए कि ब्राह्मणों की जो अभी स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है खासकर बिहार में, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम आपके बात से बिल्कुल सहमत हैं। ब्राह्मण इस टाइम अगर पूरे देश में कहीं भी अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाता है तो बिहार और मिथिला में ब्राह्मण अल्पसंख्यक के रूप में जाना जा रहा है। हमारे ब्राह्मण को बिल्कुल ही अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाना चाहिए। ब्राह्मण को, मैं शुक्ला जी के बात से सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से ब्राह्मण का जो स्थिति है वो दयनीय है, और इसलिए दयनीय है कि हम लोगों में एकजुटता नहीं है। आज हम लोग एकजुटता यहाँ पे प्रकट किए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से ब्राह्मण ने आज हजारों की संख्या में ब्राह्मण ने इस कड़कती धूप में शंखनाद किया है, आने वाले समय में इसका परिणाम निकलेगा और मिथिला नहीं, संपूर्ण बिहार और संपूर्ण भारत में ब्राह्मण एकजुट होकर के पुनः ब्राह्मण अपना राज्य स्थापित करेगा। राजीव ठाकुर। इस बार ही नहीं भरी है, कई वर्षों से विगत लगातार जो है सो ब्राह्मण फेडरेशन के तहत अलग अलग बेंचों में इस बार ब्राह्मण चेतना मंच सभी लोगों को, जैसे अलग अलग नदियां आके समुद्र में मिल जाती है, तो इस बार एक समुद्र के रूप में ब्राह्मण चेतना मंच और जो सभी संगठनों को जोड़कर आज परशुराम जयंती के पावन अवसर पर हम लोगों ने एकत्रीकरण किया, फिर शोभा यात्रा निकाला है और यहाँ भव्य रूप से पूजनोत्सव कार्यक्रम किया है और भगवान परशुराम का आशीर्वाद लिया भी है और भगवान परशुराम से यह वर मांगा भी है कि सभी लोगों का कल्याण, ब्राह्मण समाज का कल्याण, हिंदू समाज का कल्याण, किस प्रकार भगवान परशुराम हमारे विष्णु के अवतार हैं, तो सकल समाज पर अपना आशीर्वाद बनाएं। और इस शोभा यात्रा और एकत्रीकरण से हम लोगों में एकता की भावना भी और ज़्यादा जगी है। यहाँ विभिन्न संगठनों के लोग आए थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आए थे, तो ये एक समाज के माध्यम से मैसेज देने का कार्य है कि हम सब, जहाँ बात समाज की आएगी तो अलग अलग राजनीतिक दल और अलग अलग संगठन के लोग एक मंच पर समाज के लिए खड़े मिले हैं और एक बड़ा और कड़ा संदेश गया है यह संदेश। और आज जो सड़कों पर पूरा पीला मय माहौल, जय परशुराम का नारा जो गुंजायमान था,
तो अरे मिथिला और दरभंगा में जय परशुराम का नारा गुंजायमान नहीं होगा तो फिर देश के किस कोना में होगा। क्या नाम हुआ आपका? बालिंदु झा। क्या कहिएगा आज शोभा यात्रा? आज हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार अक्षय तृतीया के पूजनोत्सव पे भगवान का आज परशुराम की जयंती मनाई गई, जो हर वर्ष से मनाए जाते हैं। और एक ही बात कहेंगे, जय श्री राम जय परशुराम। यहाँ सनातन की है जीत होगी। हमारे इनकी परशुराम जयंती मनाते हैं। बाबा परशुराम जो थे समाज के कल्याण, वह समाज के कल्याण के लिए थे। उद्देश्य उनका था कि सृष्टि का रचयिता विष्णु के अवतार छठे अवतार है। समाज में कैसे अनेकों प्रकार की गंदगी फैल गई थी, तो उनका ये उन्हें कड़ा मैसेज देकर दंडित करने के लिए इनका काम किया गया था। तो मैं समाज को यही कहेंगे कि हम अपने पूजनोत्सव, आज पूजनोत्सव पे आप लोग सीखिए परशुराम जन्मोत्सव में। ये जाति ठीक है, ये सब वर्ग के हैं। बाबा परशुराम हर वर्ग के हैं। समाज कल्याण के लिए यहाँ इनकी उत्पत्ति हुई थी, ना कि किसी विशेष वर्ग के लिए। मनीष सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता है।